सकते हैं कि जो इनकी मुलाकात हो रही है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ, और ये जो स्पेन का दौरा है स्पेन के प्राइम मिनिस्टर का, इसलिए बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये आफ्टर 18 ईयर्स है। लेकिन आपको इसको ये बताते हैं कि ये जो 3 डे विजिट पर पहुंचे हैं सांचेज, पेड्रो सांचेज, ये क्या करने वाले हैं? एक तो ये कि ये एक एयरक्राफ्ट फैसिलिटी इनॉग्रेट। इंडिया का सारा जो फोकस है वो मेक इन इंडिया पे है, क्योंकि इंडियंस कहते हैं कि भाईजान हमें जो चीज़ चाहिए वो मेक इन इंडिया। ये जो इनिशिएटिव नरेंद्र मोदी ने 2014 में लिया था, एक ही मकसद था कि हम इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बने, कंपनीज को जो है वो हम इनकरेज करें। तो इंडिया और वेस्ट के इंटरेस्ट आपस में जुड़ रहे हैं, यूरोप के इंटरेस्ट आपस में जुड़े हैं, एक बहुत बड़ी सॉफ्ट पावर सामने दिखती हुई नजर आ रही है। ये इनके लिए मेक इन इंडिया एयरक्राफ्ट मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इन एविएशन सेक्टर विद इन विच इज बीइंग सेट बाय टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स इन कोलैबोरेशन विद एयरबस स्पेन। तो टाटा एडवांस्ड सिस्टम और एयरबस स्पेन के बीच जो मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव C295 एयरक्राफ्ट उसकी इनॉग्रेशन आगे है टाटा के साथ, वो बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर अपना कर रहे हैं। हमारे मुल्क में भी होना चाहिए, स्पॉन्सरशिप होनी चाहिए, पार्टनरशिप मिलकर बड़े ब्रांड्स के साथ या बड़ी जो है फैक्ट्रीज के साथ मिलकर इधर आने चाहिए, लोगों को आना चाहिए, इधर इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन उसके लिए उनको माहौल भी चाहिए, इधर के गवर्नमेंट के अप्रूवल भी चाहिए, जो कि अभी तक नहीं है इधर। तो फिर आपको पता ही है जैसे हो रहा है, ना तो गवर्नमेंट कोई स्टेबल है और ना ही कोई हालात स्टेबल है। सर सबसे बड़ी बात है ट्रस्ट की, हमारे ऊपर किसी को यकीन ही नहीं है। कोई हमारे मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट तब करे जब उन्हें पता हो कि हमें जो अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, हमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो फेवरेबल पॉलिसीज देंगी, इसलिए कोई आता ही नहीं है। हमारे साथ कोलैबोरेशन तो करना दूर की बात है, हमें जो है कोई कर्जा देते वक्त 100 दफा सोचना है कि पता नहीं वापस मिलेगा कि नहीं। बिल्कुल ऐसे जैसे आप कह रहे हैं हम भारत और स्पेन की पार्टनरशिप को नई दिशा दे रहे हैं। हम C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन की फैक्ट्री का शुभारंभ कर रहे हैं। आप देखें कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और स्पेनिश जो प्राइम मिनिस्टर हैं पेड्रो साहब, उन्होंने ये जो पहली प्राइवेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट प्लांट है आज उसका इफ्तिताह किया। कंट्रीज के बीच ये दौड़ लगी हुई है, ये रेस है कि कौन सा कंट्री इंडिया से ज्यादा करीब होगा। ये किसको नहीं पता कौन है? भारत है। मजे की बात यह है कि अभी जर्मन चांसलर का जहाज जो है वो इंडिया की हवा से फिजाओं से बाहर नहीं निकला, तो स्पेनिश जो है वो इंडिया में आके उतर रहे हैं। इसकी क्या वजह है? हम जैसे भूखे नंगे और 76 सालों बाद अपने आप को खाते इस मुल्क। The size of the fleet of the Indian nuclear ballistic missile submarine, it seems to be bigger than some of the established Western powers like Britain and France. IMF जो शराइत हैं कर्जे के साथ, वो कभी आप पढ़ लें तो आपको ठंड पड़ जाएगी। ये जो स्पेन का दौरा है स्पेन के प्राइम मिनिस्टर का, इसलिए बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये आफ्टर 18 ईयर्स है, 18 साल के बाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विश्वनाथ और आप देख रहे हैं विश्वनाथ रिएक्शन। आज बात करेंगे भारत की मेड इन इंडिया की। स्पेन के राष्ट्रपति भारत में आए और प्रधानमंत्री मोदी जी और स्पेन के राष्ट्रपति जी ने गुजरात के वडोदरा में C95 की एयरक्राफ्ट के फैक्ट्री के उद्घाटन किया। तो 2014 में मोदी जी ने नारा लगाया था कि मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया। उनके तहत जो भी फैक्ट्री लाना चाहता है, जो भी हमें बेचना चाहता है, वो भारत में बनेगा, भारत में ही फैक्ट्री लगेगी। तो उसके तहत स्पेन और टाटा के साथ मिलकर भारत में फैक्ट्री लगाई। उसका मोदी जी ने उद्घाटन किया मेड इन इंडिया के साथ। और 75-18 के तहत पुर्जे भारत में बनेंगे। तो मेड इन इंडिया के तहत भारत में ही सब पुर्जे बनेंगे एयरक्राफ्ट के। तो उसका इंजन भी भारत में बनेगा, अमेरिका के साथ मिलाकर भारत में ही सब बनेगा। तो लाजमी है, पाकिस्तान का रोना चालू हो गया कि हमारे यहाँ हम भी बन सकते हैं। हमारे सदर, हमारे जो पॉलिटिकल है वो सिर्फ खाने आते, खाकर निकल जाते। तो हमारे यहाँ करना चाहिए, हम भी भारत से आगे निकल सकते हैं। तो आगे तो निकल सकते हैं, इसके लिए लोकतंत्र होना चाहिए, वो मदरसा छाप नहीं होना चाहिए, पढ़ा लिखा आदमी होना चाहिए, पढ़े लिखे लोग होने चाहिए। तो तुम पाकिस्तानी मदरसा छाप, तुम्हें सिर्फ मारो डालो, सिर्फ एक दिन की रोटी मिल गई, बस हो गया। तुम्हें क्या देश से लेना देना नहीं, कुछ नहीं। तुम्हारे पॉलिटिकल भी वैसे ही है, तुम्हें लूट कर जब तक कुर्सी पर बैठे हैं तब तक तुम्हें लूटते रहते। जब तक उनकी कुर्सी चली जाएगी वो भी भाग जाएंगे लंदन, अमेरिका।
वहाँ मज़ा मारते हैं सर। तो तुम लोगों को देखना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं। तो देखते हैं वीडियो देखने के बाद शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कर देना। नया हूँ तो मदद ज़रूर कर देना। तो देखते हैं वीडियो पाकिस्तानी क्या बोल रहे हैं। चलो के साथ मिलकर अपना कर रहे हैं। हमारे मुल्क में भी होना चाहिए, स्पॉन्सरशिप होनी चाहिए, पार्टनरशिप मिलकर बड़े ब्रांड्स के साथ या बड़ी जो है फैक्ट्रीज के साथ मिलकर इधर आने चाहिए। लोगों को आना चाहिए, इधर इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन उसके लिए उनको माहौल भी चाहिए, इधर के गवर्नमेंट के अप्रूवल भी चाहिए, जो कि अभी तक नहीं है इधर। तो फिर आपको पता ही है जैसे हो रहा है, ना तो गवर्नमेंट कोई स्टेबल है और ना ही कोई हालात स्टेबल है। सर सबसे बड़ी बात है ट्रस्ट की। हमारे ऊपर किसी को यकीन ही नहीं है। कोई हमारे मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट तब करे जब उन्हें पता हो कि हमें जो अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, हमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो फेवरेबल पॉलिसीज देंगी। इसलिए कोई आता ही नहीं है। हमारे साथ कोलैबोरेशन तो करना दूर की बात है, हमें जो है कोई कर्जा देते वक्त 100 दफ़ा सोचता है कि पता नहीं वापस मिलेगा कि नहीं। बिल्कुल ऐसे जैसे आप कह रहे हैं कि ऐसे ही है, लोग हम पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। जो बड़े बड़े जो ओवरऑल जो यूरोप के ममालिक हैं या अमेरिकन हैं या जो दूसरे मुल्कों में जाके थोड़े पैसे में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, उधर ये भी सीन नहीं है। दूसरा गवर्नमेंट जो फॉरनर्स हैं उनके लिए कोई पॉलिसीज जो है बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं अनाउंस करती। अगर करती भी है तो वो एक मखसूस जो है फ़िक्का उनके लिए होती है, हर बंदे के लिए वो नहीं होती है। तो करना चाहिए, वैसे गवर्नमेंट को करना चाहिए, इकदाम करने चाहिए, दूसरे मुल्कों को सीखना चाहिए कि वो कैसे अपने मुल्क में है दिन ब दिन जो है दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की कर रहे हैं। सही है। सर आप क्या कहना चाहेंगे इंडिया की इस अचीवमेंट पे? मैं तो अचीव तो वीडियो देख ली। तो जो भी फैक्ट्री आएगी, जो भी हमें बेचना चाहेगा, कुछ भी फैक्ट्री इंडिया में लगेगी, भारत में मोदी जी ने बोला था। और जो भी बनेगा मेड इन इंडिया। तो इससे क्या होता है दोस्तों, मेड इन इंडिया के मतलब दूसरों देश से के कंपनी आती है, अरे मेड इन इंडिया कैसे बोलते हो, तो इसका मतलब होता है रोज़गार मिलता है। तो अपने रोज़गार मिलने के बाद में जो पुर्जे बनते हैं तो इंडिया में बनेंगे। जो बनेंगे तो धीरे 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 बनने लग जाता है। एक फैक्ट्री बनती है तो उसके पुर्जे लगते हैं, तो दूसरी फैक्ट्री बनानी पड़ती है, दूसरे लोग शामिल होते हैं, दुकान वाले छोटे छोटे बड़े बड़े सब दुकान वाले शामिल होते हैं। तो पुर्जे बनेंगे तो भारत में धीरे धीरे वो और ज़्यादा बढ़ेंगे। तो यही है, तो बनेगा मेड इन इंडिया। उसके तहत पाकिस्तानियों की तो जल पड़ी, उनके यहाँ कौन निवेश करेगा? निवेश करना मतलब डूब मरना है। जैसे कि श्रीलंका के एक बिजनेसमैन था, उन्होंने सब मिलकर नक्सली क्या बोलते हैं उसको, काफिर समझकर सब जनों ने जाहिलों ने जलाकर मार दिया था। तो कैसे दूसरे बिजनेसमैन वहाँ बिजनेस करेंगे? तो यही कहानी है। ऐसे ही वीडियो मिलेगी तो शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो पे। धन्यवाद।